हमने आपको जबान दिया है, हमारा विश्वास कीजिए। एक लड़की की शादी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो पूरा करते करते हमारे पास पैसे नहीं रहे। थोड़ा समय और दे दीजिए, हम आपको जल्द ही पैसे दे देंगे। इतना सुनते ही लड़के के पिता ने गुस्से में कहा, अगर हमें पता होता कि आप हमें दहेज नहीं दे सकते तो हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कभी नहीं करते। आपने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब यह शादी नहीं होगी, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। क्या पता आप शादी के बाद भी अपनी बात से मुकर जाएं और हमें दहेज ना दें। राम बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के इंसान थे। वो अपनी बेटी की शादी के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, पर लड़के के पिता के कानों पर जूं तक न रेंगा। उनका गुस्सा कम ना हुआ। वह बारात वापस ले जाने की जिद करने लगे। राम बाबू ने उन्हें मनाने समझाने का भरसक प्रयास किया, पर वे असफल रहे। दहेज का लालची इंसान भला कैसे एक पिता की मजबूरी समझ पाता। वह कैसे समझ सकता है जिस बेटी की बारात उसके दरवाजे से लौट जाती है उसकी क्या दशा होती है। उसके लिए तो बस दहेज दहेज और दहेज ही था। वे बाहर आकर सबके सामने चिल्लाते हुए बोला, हमें यह शादी नहीं करनी, बारात वापस ले चलो। राम बाबू ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बारात आने के बाद अपनी बातों से मुकर गए हैं। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई राम बाबू को दोषी ठहराता तो कोई कहता, ना जाने भगवान ने किस कलम से लड़की की किस्मत लिखी है जो उस लड़की के साथ यह सब हो रहा है। बहुत ही गुस्से गर्मा गर्मी में बारात वापस चली गई। एक दुल्हन जो मंडप में बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, ऊपर से नीचे तक लाल जोड़े में सजी इतनी सुंदर लग रही थी मानो स्वर्ग से परी उतरकर आई हो। मन में एक संकोच भी था और खुशी भी थी। शादी के बाद की जिंदगी कैसी होगी, ना जाने कितने सपने सजे हैं सुनीता के आंखों में, जो अब पूरे होने वाले थे। उसे क्या पता उसकी बारात लौट चुकी है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। राम बाबू अपने सिर पर हाथ रखकर दरवाजे के पास बैठे थे। इतने में सुनीता और उसकी माँ राम बाबू के पास आए। सुनीता की आंखों से सारे ख्वाब आंसू बनकर छलक पड़े, मानो वो अपने पिता से पूछ रही हो, जिंदगी से बढ़कर दहेज क्यों है। मैंने क्या गलती कर दी थी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। यह सब सुनते ही राम बाबू बिलख कर रो पड़े और बेटी को गले से लगा लिया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि सुनीता को क्या जवाब दे। कहने को तो बहुत कुछ था, पर शब्द आंसुओं के साथ बह जाते। बेटी के जन्म से ही जो ख्वाहिश की पूंजी जमा करके रखा था, दहेज के लालची इंसानों ने एक पल में बिखेर दिया। एक पिता अब से ज़्यादा दुखी कब हो सकता है जब उसकी बेटी की बारात दरवाजे से लौट जाए, सिर्फ चंद रुपयों के लिए।